देखो पहला सवाल क्या था, एक क्रिकेट मैच, क्रिकेट मैच सब लोग जानते हो कि नहीं। एक क्रिकेट मैच में रमेश ने 5 छक्के एवं 7 चौके लगाए, बताइए रमेश ने कुल कितने रन बनाए। अब देखो इसमें पहले क्या है कि रमेश जो थे मैच खेल रहे थे तो उसमें उन्होंने छक्का और चौका मारा, क्या क्या लगाया, छक्का, तो छक्का कितने लगाए, 5, कितने, 5। और अगर एक छक्का, एक बैट्समैन एक छक्का मारता है तो उसको कितने रन मिलते हैं, 6 रन। इसका मतलब 5 छक्के मारे तो 5 गुणते 6, 5 छक्का 30 रन हो गया, है ना। और उसके बाद क्या लगाया वो, चौका, चौका कितने लगाए हैं, 7 चौके लगाए। और अगर चौके लगाता है तो कितने रन मिलते हैं, 4 रन। तो 7 चौके 4 रन मिलता है, 7 चौक 28। अब सवाल में पूछ रहा है तो बताओ रमेश ने कुल कितना रन बनाया। तो रमेश कुल कितना रन बनाया, इन दोनों को हमको क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। और 30 और 28 अगर हम जोड़ते हैं, 30 और 28 जोड़ते हैं तो कितना आएगा, 58। कितना आएगा, 58। इसका मतलब रमेश ने कितने रन बनाए, 58 रन बनाए। ठीक है, चलो सबको समझ में आ गया 58 रन कैसे आया। हाँ, चौका और छक्का में 4 और 6 क्यों जुड़ा, समझ में आ रहा है कि नहीं। चलो ठीक है, दूसरा वाला सवाल देखो। एक गांव में कुल 14,782 लोग हैं, जिनमें 6,372 पुरुष, 1,062 बच्चे एवं शेष महिलाएं हैं। तो गांव में महिलाओं की संख्या बताइए। अब देखो जानते हो गांव में पुरुष रहेंगे, महिला रहेंगी, बच्चे रहेंगे, यही 3 लोग तो होते हैं। अब बच्चे में तो लड़के लड़कियों की बात नहीं है, बच्चे में सब आ जाते हैं, वो चाहे लड़के हो चाहे लड़कियां हो। तो देखो गांव में कुल कितने लोग हैं, पहले तो ये समझो कुल कितने लोग हैं, कुल कितने हैं, 14,782। अब देखो इन कुल में होते कौन कौन है, महिला, पुरुष और बच्चे, यही 3 लोग होते हैं कि नहीं गांव में। इन्हीं तीनों लोगों को मिला के हम कहते हैं कि गांव में कुल इतने लोग हैं। तो अब देखो महिला कितने, महिला नहीं पता, महिला की संख्या हमको क्या करना है, निकालना है, पता करना है। पुरुष कितने हैं, 6,372। और बच्चे कितने हैं, 1,062। अब देखो अगर हमको इन तीनों में से किसी एक का पता करना है, महिला का पता करना है, और तीनों का योग, इन तीनों को मिला के कुल कितने लोग हैं, यह सवाल में पहले से दिया गया है, पहले से दिया गया है कि नहीं। तो हमको क्या करना है, पुरुष और बच्चों की संख्या का जोड़ करना है। तो हम पहले पता करेंगे कि पुरुष और बच्चों को मिला के कितने लोग हैं, और फिर कुल लोगों में से इनकी संख्या को हम क्या कर देंगे, घटा देंगे, तो महिलाओं की संख्या आ जाएगी। तो पहले इन दोनों को जोड़ो, 2 2 4 7 6 13 के 3 हासिल 1, 3 और 1 4 6 1 7, 7,434, मतलब 7,434 लोग हैं, जो उनमें कौन कौन है, पुरुष और बच्चे। तो अब अगर इनको हम ले जाकर के इस कुल वाली संख्या से घटा दें तो महिलाओं की संख्या आ जाएगी कि नहीं। तो क्या करना है, कुल संख्या कितना है, 14,782, और इनमें पुरुष और बच्चों को जोड़ने पे जो आया है उसको हमको घटा देना है, 7,434। तो आ जाएगा 12 में से 4 गए 8, यहाँ बचा 7 में से 3 गए 4, और 12 में से 4 गए 8, यहाँ बचा 7, 7 में से 3 गए 4, और यहाँ 7 में से 4 गए 3, और यहाँ 4 से 7 जाएगा नहीं, 14 में 7 गए 7। इसका मतलब 7,348 कौन है, महिलाएं। तो महिलाओं की जो संख्या आई, महिलाओं की संख्या जो हमको पता करना था वो कितना आई, 7,348। कैसे आया, सबको समझ में आ गया कि नहीं। चलो अगला सवाल देखो। अगला सवाल क्या है, अब इन सभी सवाल में तुमको ऑप्शन भी मिल गया है ना। अपने से जब उत्तर सवाल किए होगे तो पता चल गया होगा कि इन 4 में से कोई उत्तर हमारा मैच कर रहा है कि नहीं। देखो सवाल क्या है, दो संख्याओं का योगफल 5500 है, 5,500 है। यदि एक संख्या 1,600 मतलब 1,600 है तो दूसरी संख्या बताओ। सवाल में क्या कह रहा है कि दो संख्याएं हैं, मान लो एक संख्या ये पहली संख्या और प्लस ये दूसरी संख्या, इन दोनों का जब योगफल किया जाता है तो पता चलता है कितना आता है, 5500। यही ना सवाल में कह रहा है कि एक संख्या ये है, एक संख्या ये है, इस बॉक्स में कोई संख्या लिखी गई है, इस बॉक्स में एक और दूसरी संख्या लिखी गई है, और जब दोनों को जोड़ते हैं तो कितना आता है, 5500। तो अगर कह रहा है यदि एक संख्या मतलब पहली संख्या, देखो पहली संख्या बता रहा है कितना, 1600, तो दूसरी संख्या बताओ। अभी दूसरी वाली संख्या हमको नहीं पता है, दूसरी वाली संख्या को ही क्या करना है, पता करना है। पहली वाली संख्या हो, सवाल में कह रहा है कि नहीं, यदि एक संख्या 1600 है, एक संख्या 1600 है, दूसरी संख्या पता करो, दूसरी संख्या बताना है। तो अब बताओ क्या करेंगे, हमको इसको पता करना है तो इसको इधर ही रखना है, और इस वाली संख्या को उधर लेके जाना है। तो इसको हम यही इधर ही रखेंगे, ये मान लो खाली डिब्बा है, इसमें क्या है, दूसरी संख्या लिखी, दूसरी संख्या पता करना है, बराबर। अब देखो ये 5500 है,
1600 को अगर हम उधर ले जाते हैं तो 1600 यहां आ जाएगा। अब बताओ बीच में चिन्ह कौन सा आएगा? घटाने का। क्यों? क्योंकि इधर प्लस का था, जोड़ का था, लेकिन बराबर के हम उधर इसको पश्चांतर कर रहे हैं, बराबर को उधर ले जा रहे हैं, तो चिन्ह क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। तो जब यहाँ पे चिन्ह प्लस था तो अब यहाँ माइनस हो जाएगा, और अब इसको घटाओगे तो क्या आएगा? 3900 आएगा। क्या? तो इसका मतलब कि जो दूसरी संख्या हमें नहीं पता थी वो कौन सी होगी? 3900। और ऑप्शन कौन सा है? डी। इसका मतलब डी नंबर जिसने लगाया था उसका क्या है? सही है। समझ में आया कि नहीं? कठिन नहीं था, केवल सवाल को पढ़ के अच्छे से समझना था बस। चलो अगला देखो, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में क्या जोड़ दिया जाए कि वह संख्या 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या बन जाए? यही सवाल था। तो 4 अंकों की, अब बताओ 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जानते हो कि नहीं? 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 9999। अब देखो सवाल में कह रहा है कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में ऐसी कौन सी संख्या हम जोड़ दें, अपने मन से कौन सी संख्या ले आकर के उसमें जोड़ें कि वह संख्या 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या बन जाए। तो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या देखो, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या। अब देखो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है? यही होगी क्या? है ना? 5 अंकों की ये क्या है? सबसे छोटी संख्या। अब सवाल क्या कह रहा है कि इस वाली संख्या में हम क्या जोड़ दें कि ये वाली संख्या प्राप्त हो जाए, यही ना कह रहा है। तो 2 ऑप्शन है यहां, तो ये ऐसा, इसका बीच का डिफरेंस इतना कम है कि हम देख करके भी समझ सकते हैं। अन्यथा करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? इसमें से इसको हमको क्या करना पड़ेगा? घटाना पड़ेगा। तो इसमें से अगर इसको घटाओ तो क्या आएगा उत्तर? 10 में से 9 गए 1, यहां 0 0 0 0। ये कौन सी संख्या आई? 1। इसका मतलब कौन सा उत्तर सही था? बी नंबर वाला ऑप्शन सही था। जिसने बी को सही किया है उसका प्रश्न क्या है? उसका उत्तर सही है। समझ में आया? सबको समझ में आ गया कि नहीं? चलो, अगर किसी को ना समझ में आया हो तो अभी समय है, बताओ कहीं दिक्कत अगर हो तो। सबको आ गया? चलो अगले प्रश्न पे आओ। अगला प्रश्न क्या है? एक परीक्षा में 58 बच्चे उत्तीर्ण हुए। देखो एक परीक्षा हो रही है, क्या हो रही है? एक परीक्षा होने वाली है या हो चुकी है। उसमें देखो कह रहा है कि परीक्षा में जो उत्तीर्ण हुए, उत्तीर्ण का मतलब क्या होता है? उत्तीर्ण का मतलब पास। जो बच्चे पास हो गए उन्हीं को कहा जाता है उत्तीर्ण हुए। तो 58 बच्चे क्या हुए? परीक्षा में पास हुए। और क्या कह रहा है? 23 बच्चे अनुत्तीर्ण हो गए। 23 बच्चे अनुत्तीर्ण का मतलब क्या है? 23 बच्चे क्या हो गए? फेल हो गए, असफल हो गए या अनुत्तीर्ण हो गए, एक ही बात है। ठीक है। उसके बाद और क्या? जबकि 27 बच्चे परीक्षा में अनुपस्थित रहे, मतलब परीक्षा देने ही नहीं आए। तो 27 बच्चे क्या हो गए? परीक्षा देने ही नहीं आए, मतलब अनुपस्थित हो गए। अब देखो ये तो सूचना दी गई है सवाल में। अब पूछ क्या रहा है? तो बताओ, यहां देखो क्या पूछ रहा है। बताओ परीक्षा में कुल कितने बच्चों को शामिल होना था, मतलब परीक्षा में कुल कितने बच्चों को आना था। तो ये बताओ, इसमें ये भी परीक्षा दिए होंगे, देना था, इनको भी देना था, और ये जो अनुपस्थित हो गए, नहीं आए, परीक्षा तो नहीं दिए लेकिन देना था कि नहीं था। तो परीक्षा में कुल कितने बच्चों को आना था, इन तीनों को हमको क्या करना पड़ेगा? जोड़ना पड़ेगा। तो 27 प्लस 23 और प्लस 58 बराबर क्या हो जाएगा? 108। 108 बच्चों को परीक्षा में आना था, जिसमें से हालांकि 27 नहीं आए और कुछ फेल हुए और कुछ पास हुए। तो इसका मतलब इस प्रश्न का उत्तर क्या है? 108। जिसका 108 था उसका क्या है? सही है। अब बताओ पांचों प्रश्न, हमें लगता नहीं कि कुछ कठिन था, और पांचों प्रश्न बताओ, अगर किसी को पांचों प्रश्न में कोई दिक्कत हो तो बताओ। नहीं दिक्कत है ना? चलो ठीक है, बंद करो।